बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 10 न्यू बुक 2026 का जो पहला चैप्टर हमने कम्प्लेक्स नंबर वाला स्टार्ट किया हुआ है, आज हमने उसकी आखिरी एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 1.4। इसके दो टोटल क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन के 7 पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो ये अब हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर देंगे, वो कहेंगे कि ना आप इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकालें। अब जो पहला कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया वो है 8 - 3 आयोटा होल के ऊपर है स्क्वायर। अब देखिए ये है तो कम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन होती है जी। तो अब इसने इसको जी से रिप्रेजेंट तो नहीं किया हुआ, लेकिन हम खुद कर लेंगे। हम पहला स्टेप यही बनाएंगे हर क्वेश्चन में कि लेट, उर्दू मीडियम वाला यहाँ लिख लेगा, फर्ज करें कि z बराबर है 8 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। हम इसको, जो भी हमारा ये नंबर है कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम z के इक्वल कर लेंगे। ये z, इससे इसको जाहिर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखेंगे कि हम इसके साथ कर क्या सकते हैं। देखिए ये फार्मूला बनता है a - b होल स्क्वायर का, जो कि छठी से आप ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। a - b होल स्क्वायर फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे हमारा a क्या है, ये 8 हमारा a है, 3 आयोटा हमारा b बन जाएगा। a - b होल का स्क्वायर फार्मूला होता है a² मतलब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस b² मतलब दूसरी टर्म 3 आयोटा का स्क्वायर, आगे होता है -2ab। तो -2, ए की जगह 8 आ गया, बी की जगह 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। -2 8 16 इंटू 3 20 48 आयोटा, तो ये 48 आयोटा आ जाएगा। तो 64 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी -1 -48 आयोटा। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। प्लस माइनस माइनस 9 1 9 आ जाएगा। तो 64 - 9 -48 आयोटा। तो 64 में से 9 कर दें माइनस, तो ये बन जाएगा 55। तो 55 - 48 आयोटा। तो अब ये देखिए, अब आप इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो हमने सेपरेट करने थे, तो रियल पार्ट आयोटा के बगैर वाला है, ये 55 रियल पार्ट हो जाएगा इसका, और इमेजिनरी पार्ट -48 आ जाएगा। तो पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट को देखते हैं जी। 5 + 3 आयोटा होल की पावर नफी 1। अब देखिए पहला काम तो ये करें ना कि इसको लेट करें कि ये z के इक्वल है। अब दूसरी चीज ये करें कि जब भी पावर माइनस में होगी ना, आपने इसको प्लस बनाना है। वो कैसे बनाना है, इसको ओवर में ले जाएं। तो 1/5 + 3 आयोटा, अब इसकी पावर बन गई है 1, लेकिन वो 1 अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। वैसे बस आप इसको नीचे ले जाएं, 1 + 3 आयोटा। ठीक है जी। अब हम देखें कि हम सॉल्व करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को जब भी आपने सॉल्व करना होता है, तो डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ जाए ना, तो उसको हमने रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज कैसे कराते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे। तो 5 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जाहिर बात है आयोटा के पीछे वाला साइन कर चेंज करना है कॉन्जुगेट में। तो 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो गया। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होने हैं, नीचे वाले से। नीचे गौर करें, a + b a - b a² - b² फार्मूला। तो वहाँ 5 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। और नीचे फार्मूला है जी 5² - 3 आयोटा का स्क्वायर। ये फार्मूला कौन सा है, a² - b² फॉर्म है। ये पिछली एक्सरसाइजेज में बार बार करते आए हैं हम। तो 25 हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये 25 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। 25 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 + 9 हो जाएगा। तो 5 - 3 आयोटा ओवर 34। अब ये कि इसको सेपरेट कर लें डिनोमिनेटर को। 5/35 -3/5/34 डिवाइडेड -3/34 आयोटा। अब ये बन गया हमारा पूरा कम्प्लेक्स नंबर। ये रियल हो जाएगा पार्ट आयोटा के बगैर वाला, और ये इमेजिनरी हो जाएगा -3/34। लें जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 4 - 5 आयोटा होल की पावर -1। अब पहले स्टेप में तो इसको जी के इक्वल करें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर पावर -1 है तो ओवर में ले जाएं। 1/4 -5 आयोटा। अब इसको करा दें रेशनलाइज, क्योंकि डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट 4 + 5 आयोटा है, तो उसे 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और साथ ही इसको डिवाइड करा दे। 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई पे 1 करेंगे, 4 + 5 आयोटा। नीचे फार्मूला है a² - b² फॉर्म है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर।
तो 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लिया। तो 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस से 16 प्लस 25 हो जाएगा 41। तो अब उसके बाद डिनोमिनेटर को सेपरेट करना होता है, ये इसके नीचे भी है उसके नीचे भी है, अलग अलग करके लिखे। तो 4/44 प्लस 5/41 बोलना था, शायद मैंने 44 बोला है। 4/41 प्लस 5/41 आयोटा। अब जारी बात है ये हमारा रियल है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रियल पार्ट z का जो है वो क्या है 4/41, और साथ में जो इमेजिनरी पार्ट z का है वो है 5/41। ठीक है, यही तुम्हारा मकसद है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर -2 है। पावर फिर माइनस में ही है, लेकिन पहले इसको z के इक्वल करें, पहला स्टेप जैसे हम कर रहे हैं वो बनाएं। अब इसको पॉजिटिव पावर करने के लिए ओवर में ले जाएं, तो 1/4 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी किया भी है। a हमारा यहाँ 4 बन जाएगा, 3 आयोटा b बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी फार्मूला लगा लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, इसको अब सॉल्व करवाते जाएं। 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -2 4 8 3 24, -24 आयोटा। ठीक है जी, 1/16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू लगाई, -24 आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 16 माइनस 9 आ जाएगा 7। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको 16 माइनस 9 -4 आयोटा, पहले एक स्टेप बना लें। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देंगे 7 -24 आयोटा 1 के डिनोमिनेटर में। तो 1/7 -24 आयोटा। अब प्रॉब्लम वही है कि डिनोमिनेटर में आयोटा क्यों आ गया। साथ ही इसको रेशनलाइज करवा दें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से, नीचे तो फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस 24 आयोटा, तो वही आएगा 7 प्लस 24 आयोटा। नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला 7 का स्क्वायर कितना होता है जी 49, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर पे 576, साथ में आयोटा का स्क्वायर, वो आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लेंगे। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 49 प्लस 576 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 प्लस 24 आयोटा ऊपर जो है नोमिनेटर में वो तो चलता रहेगा, नीचे आ जाएगा 625 ये प्लस होने के बाद। अब सेपरेट करें डिनोमिनेटर को, 7/625 प्लस 24/625 आयोटा। अब ये जो है ये रियल है, ये क्या है ये इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट आ जाएगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 24/625। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। पांचवा पार्ट है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा होल की पावर -1। अब पावर फिर माइनस में है, लेकिन पहला स्टेप वही z के इक्वल इसको करें, z इसका नाम रखें। अब इसको -1 को +1 कैसे +1 करेंगे पावर को। ठीक है, वो +1 कैसे बन सकती है, आप इसको उल्टा दें। ठीक है, क्योंकि पहले जो है अगर टर्म नॉमिनेटर में होना तो डिनोमिनेटर में ले जाए ना, उल्टा दें तो वो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, इसको नीचे कर दें उसको ऊपर कर दें, पावर का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखना है तो लिख लें। अब देखें नीचे चीज क्या है, नीचे है +2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 आयोटा। 3 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है जी, अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और ये नीचे फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको जरा मल्टीप्लाई कराएं, पहली टर्म पहली से मल्टीप्लाई 4 3 12, पहली टर्म फिर दूसरी से मल्टीप्लाई 4 -2 -8 हो जाएगा, साथ में आयोटा -8 आयोटा आ जाएगा। 3 3 +9 आयोटा। अब देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसलिए साइन प्लस का आएगा। वहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ दोनों प्लस थे तो +9 आयोटा आया। अब प्लस माइनस माइनस, 3 3 3 2 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, साथ में ये आयोटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए 12 एज इट इज -8 आयोटा +9 आयोटा। अब देखिए 9 में से 8 माइनस करें, प्लस का एक आयोटा बच गया, -6 एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1। अब 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 -2 का स्क्वायर 4, साथ में आयोटा स्क्वायर की जगह लगा लेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लेंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 ये आ जाएगा 13। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 12 + 6
तो ये दरमियान में प्लस आयोटा वैसे ही आ गया, 12 प्लस आयोटा प्लस 6 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 6 बन गया, और नीचे माइनस माइनस प्लस हुआ तो 9 प्लस 4 बन गया। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, बगैर आयोटा के दोनों प्लस हो सकते हैं, तो 12 प्लस 6 18 लिख लें, 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 13। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, तो 18/13 प्लस 1/13 आयोटा। अब 18/13 क्या है? 18/13 रियल है, 1/13 इमेजिनरी। तो लिख दिया रियल जो है 18/13, इमेजिनरी 1/13। सिक्स्थ पार्ट, 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा, लेकिन पावर -2 है, तो पावर को +2 करेंगे पहले, लेकिन इसका नाम रखें ये z के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ना स्वैप कर लें, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना ले, तो पावर +2 हो जाएगी, तो वो हो गया उस तरह ही। अब देखिए, अब ये स्केयर जो है ना ऊपर वाली टर्म के ऊपर भी है, नीचे वाली टर्म के भी ऊपर है, तो हम इस स्केयर को ना जरा सेपरेट कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा होल स्केयर। अब ऊपर फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर है, नीचे फार्मूला a माइनस बी होल स्केयर। तो फार्मूला ये आपको पता है, पहले भी यूज होता आया है। ऊपर बन जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, नीचे a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब देखिए 2 का स्केयर कितना हो गया 4, आयोटा स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 टू 4 आयोटा, तो प्लस 4 आयोटा आ गया। 2 का स्केयर 4 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2 टू 4 -4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 आयोटा स्केयर की जगह -1 वैल्यू लग गई, प्लस 4 आयोटा, नीचे 4 आयोटा स्केयर की जगह -1 वैल्यू लग गई, -4 आयोटा। अब 4 -1 है, ये भी 4 -1 है, तो 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे बन जाएगा 3 -4 आयोटा। तो देखिए वही बन गया। लेकिन अब डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम ये है कि आयोटा नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम है, 3 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलें जी, अब ऊपर फिर स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये a हमारा 3 है, 4 आयोटा b बन जाएगा, तो फार्मूला a प्लस ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर लिखें 9, ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 3 6 4 24 आयोटा, नीचे 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह लगा ली वैल्यू -1। अब अगले स्टेप में देखिए, 9 एज इट इज प्लस 16 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लिया, आगे प्लस 24 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 16। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में देखें, 9 प्लस माइनस माइनस 16 वन 16, तो 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25। अब ये दोनों देखें रियल है, माइनस हो सकते हैं, 9 माइनस 16 -7, तो -7/25, साथ ही डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर लेते हैं ना, प्लस 24/25 आयोटा। अब -7/25 क्या है, ये रियल है, और 24/25 ये इमेजिनरी पार्ट है। लेंगे ये भी सेपरेट हो गए। तो पहले क्वेश्चन का सातवां और आखिरी पार्ट आ गया, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा होल के ऊपर स्क्वायर। अब इसमें ना जो है आपको वो उल्टाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर ऑलरेडी पॉजिटिव में है। अब एक तो तरीका ये था ना कि हम उसको अलग अलग स्केयर लेके सॉल्व करवाएं, ऊपर भी अलग स्केयर करें, नीचे भी अलग स्केयर करें, मैंने पिछले सवाल में जैसे किया, आप इसको भी वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है, वो ये है कि आप अभी से ही इसको जो है ना डिनोमिनेटर में जो है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के रेशनलाइज कर लें। ठीक है, ये काम हम इधर भी कर सकते थे। ठीक है, ये स्क्वायर जब आपने यहाँ बना लिया था, तो इस तरह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के चलते रहते, एंड पे जो आंसर आता उसका स्क्वायर ले लेते, तब भी ठीक था, आंसर को इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर तब भी सेम होगा। तो मैंने ये उस मेथड से किया कि स्क्वायर को सेपरेट सेपरेट करके सॉल्व किया। अब ये जो है ना, मैं उस मेथड से भी कर लेता हूँ, जो आपको पसंद है ना आपने वो कर लेना। मेथड मेथड दोनों ही वैलिड है। चलें जी, इसको पहले नाम रखेंगे z, ये z है। ठीक है जी, अब हम स्क्वायर को सेपरेट सेपरेट नहीं कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे हैं, और होल के ऊपर स्क्वायर साथ साथ चलाते रहेंगे। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में था ऊपर वाली टर्म्स को कराएं मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, -2 आयोटा 1 था, -2 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, इस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो उसकी -1 वैल्यू लगा देंगे, और होल का स्क्वायर तो फिर साथ साथ चलाना है। देखिए जी, 1 माइनस माइनस आयोटा -2 आयोटा, -2 -1 -3 आयोटा आ जाएगा,
जब हमारा दो एज इट इज आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू लगा दी, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में चलें, ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, तो ये 1 -2 कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 और ये -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल के ऊपर है स्क्वायर। अब 1 -2 होता है -1, ये अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं। 1 -2 आ गया -1, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल के ऊपर है स्क्वायर। तो 1 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल के ऊपर है स्क्वायर। अब ये जो है ना हम स्क्वायर करेंगे सेपरेट, इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ फार्मूला लगना है, इसको सेपरेट कर लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो -1 -3 आयोटा होल के ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला है a माइनस बी का। a हमारा क्या है -1, b हमारा 3 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा हमारा b है ना, 3 आयोटा का स्क्वायर -2, a की जगह -1 और b की जगह वही 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना, वो 4 आ गया। अब -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देता तो +1 आंसर आएगा। ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो +6 आयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट अपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, आगे बाकी दोनों चीजें वैसी चलती रहेंगी, +6 आयोटा और 4। अब 1 -9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 1 9 आ गया। 1 -9 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 1 -9 करेंगे -8 आ जाएगा, तो -8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब 4 सेपरेट कर लें, -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 आयोटा। अब 2 के टेबल में, 4 के टेबल में कटता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो -2 आ गया। ये 2 के टेबल में कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, तो ये बन जाएगा जी -2 प्लस 3 आयोटा, 3 ओवर 2 आयोटा। तो -2 प्लस 3 ओवर 2 आयोटा। अब -2 क्या है, ये रियल पार्ट है, 3 ओवर 2 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 के सातों पार्ट कंप्लीट हुए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट कभी भी नहीं आ सकता, ये लॉन्ग में आएंगे। और इनमें हमने करना क्या है, यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी जाएंगी, एक जैसी इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्वेशंस आपको दी गई हैं, इसमें हमने सॉल्व करना है W और Z के लिए, मतलब हमने W और Z की वैल्यू निकाला करनी है। अब पहली इक्वेशन हमें देखें जो दी गई है ना, वो ये है 3z + 2 आयोटा W इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब आप देखिए कि इसमें भी z और w इन्वॉल्व है, इसमें भी z और w इन्वॉल्व है, यही z और w हमने फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करना है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी करते रहे हैं कि हम ना किसी एक के कोफिशिएंट जो है ना वो सेम कर लेते हैं, चाहे w के कर लें चाहे z के कर लें, फिर उनको कट कर लेंगे और फिर एक वैल्यू आ जाएगी, फिर वो वैल्यू किसी दूसरी में पुट करके हम दूसरी वैल्यू निकाला करते होते हैं। तो अब हम ना इसमें करेंगे इसको सॉल्व। अब हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको किससे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर हम देखें, अब देखिए अगर हम z के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें ना, थोड़ा मुश्किल काम है। देखिए यहाँ z का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ z -1 है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि इसको इक्वल करें। लेकिन ये जो है ना ये कुछ कदरे आसान है। यहाँ देखिए W के साथ कोफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे अगर हम 2 प्लस आयोटा से इक्वेशन 2 कराए ना मल्टीप्लाई, तो ये सेम सेम हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा हम लिखेंगे। तो ये 2 प्लस आयोटा यहाँ पे लिखेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो आगे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा z आ जाएगा। तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और साथ में ये 2 माइनस आयोटा z एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पे अब w के साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और -1 प्लस आयोटा इधर है, इसके साथ भी 2 प्लस आयोटा होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि जो मल्टीप्लाई आप कराते हो ना वो हर टर्म के साथ होता है, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखिए ये ना देखिए फार्मूला वैसे तो a² - b² फॉर्म है, लेकिन इसको ऐसे भी कर लें तब भी आंसर सेम ही आना है। 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -आयोटा -2 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय +2 तो +2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ये z एज इट इज चलेगा। इसको ये माइनस ये जो w है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, w मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2w हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए वो -2w, माइनस अंदर साइन भी चेंज करेगा तो ये हो जाएगा w मल्टीप्लाई बाय आयोटा -w आयोटा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय या -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी।
अब देखिए ये प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कट गया, ये जो माइनस, ये जो यहाँ माइनस लिखा गया ना, ये वाला माइनस है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग गया, साथ में ये जी लग गया माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक चीज कॉमन है, डब्ल्यू इस टर्म में भी है, डब्ल्यू इस टर्म में भी है, ये डब्ल्यू हम ले लेते हैं कॉमन। डब्ल्यू जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा, प्लस क्यों हुआ, इस पीछे वाले माइनस की वजह से। हम ब्रैकेट डालेंगे ना तो फिर वो साइन चेंज कर देगा माइनस, तो 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 एज इट इज, ये 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस करेंगे, +2 आयोटा माइनस 1 आयोटा जमा आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5z, ठीक है, माइनस एज इट इज 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -2 -1 -3 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब अगर आप देखें ना, इससे हमें फायदा ये हो गया है कि अब हम इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर सकते हैं। वो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास है 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू माइनस में, तो प्लस करेंगे ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम कर लेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो कर लिया इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड, ये इक्वेशन 1 ऊपर लिखेंगे, ये इक्वेशन 3 नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू, 2 प्लस आयोटा डब्ल्यू प्लस माइनस ऑपोजिट होने की वजह से कट जाएंगे, 3z प्लस 5z ये हो जाएंगे 8z, ठीक है 8z हो गया। 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 उधर जाकर डिवाइड करेगा, 8/8 कितना हो जाएगा 1, तो z की वैल्यू आ गई 1। अब ये z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, लेट मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारी, z 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो ये इक्वेशन हम लिख लेंगे एक बार, अगले स्टेप में z की जगह 1 लगाते जाएं, 2 माइनस आयोटा z की जगह 1 लग गया माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब डब्ल्यू हमने फाइंड करना है, तो ये 2 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस 1। अब ये प्लस, ये जो है ना +2 उधर जाके -2 माइनस आयोटा उधर जाके प्लस आयोटा हो जाएगा, तो ये आ गया -1 -2 प्लस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। जो टर्म उधर से थी माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएंगी, प्लस वाली इधर आके माइनस की, -2 -1 -3 जमा आयोटा जमा 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है, हमें प्लस डब्ल्यू की चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस से जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर उधर भी कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस से जब हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू हो गया, और ये जो टर्म है ना, ये सारी टर्म ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी। अब ये माइनस अंदर माइनस माइनस +3 कर देगा इसको, और प्लस का 2 आयोटा इस माइनस की वजह से -2 आयोटा आ जाएगा, 3 -2 आयोटा, ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू है 3 -2 आयोटा। तो इस तरह करके इक्वेशन सॉल्व होंगी। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w बराबर है 9 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन 1 दे रहे हैं हमें। दूसरी इक्वेशन दे रहे हैं माइनस आयोटा z जमा माइनस का आयोटा w बराबर है -1 प्लस आयोटा। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 प्लस आयोटा w है, यहाँ पे सिर्फ आयोटा w है, ये भी मुश्किल है इसको जरा बैलेंस करना। ये 2z है, ये माइनस आयोटा z है, ये जो है ना कोफिशिएंट z के हम सेम कर सकते हैं। वो कैसे सेम कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -2 आयोटा, तो तब जो है ना ये सेम हो जाएंगे। तो हम -2 आयोटा से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो -2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा जी, ये वाला जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना -2 आयोटा से, तो ये देखिए -2 आयोटा इस माइनस आयोटा जी से मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला माइनस आया। अब आयोटा डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा से, ठीक है, इसने भी -2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। अब इधर चलिए -1 प्लस आयोटा है, ये भी -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, कट जाएगा, काट दें इसको, ये हो जाएगा 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर जी, ठीक है, इधर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू, तो 2 आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -2 आयोटा
मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 आयोटा 1 जा 2 आयोटा आ जाएगा, फिर -2 आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आयोटा का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -2z, ठीक है। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -2w इज इक्वल टू 2 आयोटा, ये आयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 आयोटा प्लस w, ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब देखिए ये -2z है और इक्वेशन नंबर 1 में देखिए +2z है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉरी इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड करेंगे। 3 इक्वेशन की हमने जो नई अब बनाई है, तो इक्वेशन 1 को ऊपर रखा, ये हमें गिवन थी, ये हमने न्यू बनाई 3, ये इसके नीचे हम रख के इन दोनों को ऐड करेंगे, -2z प्लस 2z से कैंसिल, तो 3 प्लस आयोटा w माइनस 2w इज इक्वल टू, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे ना, 9 प्लस 2 11, 2 आयोटा में से एक आयोटा माइनस किया, प्लस का आयोटा बच गया। अब इस w को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, w मल्टीप्लाई बाय 3 3w, w मल्टीप्लाई आयोटा w आयोटा माइनस 2w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा। अब यहाँ से ना w कॉमन भी ले सकते हो आप, w कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 3 प्लस, पहले तो है ना माइनस प्लस कर सकते हैं, ये 3w है, ये -2w है, पहले तो इन दोनों को करें ना माइनस, 3w माइनस 2w, एक w बच गया, जमा w आयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा। अब w कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये w कॉमन चला गया तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 प्लस ये w कॉमन तो आयोटा, w इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड करेगा, तो w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, उसको रेशनलाइज करवाना होता है, तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा देंगे, तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी, 11 1 जा 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट स्टेप में चलिए, 11 एज इट इज माइनस माइनस 11 का आयोटा जमा 1 आयोटा, ये -10 आयोटा आ गया, माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 11 प्लस 1 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 11 प्लस 1 जमा होकर 12 हो जाएगा, 12 और साथ ही डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर दें, 12/2 माइनस 10/2 आयोटा। अब 2 के टेबल में करते हैं, 2 6 जा 12 होता है और ये 2 5 जा 10 होता है, तो 6 माइनस 5 आयोटा, ये w की वैल्यू आ गई। अब ये w की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, या इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 हमारी है -2z माइनस 2w इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, ये हमने बनाई थी जो सिंप्लीफाई करने के बाद, तो -2z एज इट इज -2 एज इट इज, अब w की जगह 6 माइनस 5 आयोटा यहाँ दर्ज कर देंगे, इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, तो -2z, अब ये -2 6 -12 माइनस माइनस प्लस 2 5 10 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा, -2z इज इक्वल टू, अब z निकालना है ना, तो z को सेपरेट करना स्टार्ट करें, ये सारी चीजें उधर ले जाएं, 2 प्लस 12 ये देखिए 2 एज इट इज -12 उधर आके +12 हुआ, अब +2 आयोटा एज इट इज, ये जमा 10 आयोटा उधर आके -10 आयोटा हो जाएगा, तो 12 जमा 2 14, 2 आयोटा -10 आयोटा -8 आयोटा, -2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14/2 और इधर हो जाएगा -8 आयोटा, ये माइनस जब इधर आएगा माइनस माइनस प्लस कर देगा, 8/2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, ये माइनस क्यों हुआ, 14 माइनस में क्यों गया, ये -2 डिवाइड होने की वजह से, ठीक है, माइनस हमने यहाँ साइड पे लिख लिया, ये प्लस क्यों हुआ, ये माइनस इधर भी डिवाइड हो, माइनस माइनस से प्लस किया इसको। अब ये 2 के टेबल में कटते हैं, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, तो -7 + 4 आयोटा, तो -7 + 4 आयोटा आ गया। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, ले जी मैंने इसका सोल्यूशन सेट भी लिख दिया। अब अगली जो हमें दी गई है स्टेटमेंट, दो इक्वेशंस दी गई हैं, वो जरा आसान है, z-4w इज इक्वल टू, अब बुक में ना यहाँ 3 आयोटा है, ठीक है, उसने रियल पार्ट नहीं लिखा, तो जब रियल पार्ट नहीं ना लिखा तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ 0 लगा लें, 0 + 3 आयोटा, ताकि हमें वो कम्प्लेक्स नंबर की सही फॉर्म क्लियर मिल जाए, a + b आयोटा फॉर्म बनानी होती है ना हमने। अब 0 1 लिखा नहीं हुआ बुक पे, ठीक है, आपने ये नहीं समझना सर ने खुद से क्यों लिख दिया,
तो आप ये लिख सकते हैं, जहाँ पूछना हो रियल नंबर वो 0 हो गया, 0 प्लस 3 आयोटा मैंने लिख लिया, ठीक है। बाकी बुक में ये वाली इस तरह ही है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। देखिए ना, आप देखिए यहाँ रियल है फिर इमेजिनरी है, वहां पे सिर्फ इमेजिनरी दे दिया, रियल नहीं दिया, तो रियल को आप 0 बना दें, कोई बात नहीं। तो ये इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। अगर आप इसमें गौर से देखें ना, तो w के कोएफिशिएंट बैलेंस नहीं है, एक जैसे नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ z के साथ 2 है, वहां z के साथ 1 है, तो यहाँ 2 से 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, तो बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को कट जाएंगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 8w, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो तो 0 ही रहना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना, ठीक है। तो आगे 2 3 6 आयोटा हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 आयोटा इसको लिख लेते हैं। तो 0 प्लस 6 आयोटा मैंने लिख लिया है जी। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये 2z है, वो भी जो है ना इक्वेशन नंबर 2 और 2z। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है ना हम माइनस कर सकते हैं, कट जाएगी एक वैल्यू। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3 करेंगे, तो 2 ऊपर रखें, 3 नीचे रखें, इनको सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, ये जमा 2z माइनस 2z हो जाएगा, माइनस 8w प्लस 8w हो जाएगा, ये 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का है, तो ये जमा 6 आयोटा जमा का तो माइनस में चला जाएगा। अब ये और ये देखिए कट जाएगा, 3 प्लस 8 11w आ गया, ठीक है। 11 माइनस 0 11 ही रहेगा। अब माइनस 6 आयोटा माइनस 5, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 आयोटा। अब 11 जो है w की वैल्यू निकालनी है, 11 उधर आकर डिवाइड कर देगा, तो दोनों के नीचे आ जाएगा 11 ओवर 11 माइनस 11 आयोटा ओवर 11। 11 11 कटा 1 आ गया, इधर भी 11 11 कटा 1, तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो w की वैल्यू तो आ गई। अब ये w की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, लेट हम इसी इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में इसलिए पुट करते हैं, यहाँ पे ना आयोटा नहीं होता, तो बड़ा इजीली निकल आता है आंसर। तो इसमें हम पुट करते हैं 2z माइनस 8w, इक्वेशन लिखेंगे 2z माइनस 8w इक्वल टू 6 आयोटा। w की वैल्यू 1 माइनस आयोटा पुट करनी है हमने, तो 2z एज इट इज माइनस 8 एज इट इज, w की जगह 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब माइनस 8 1 जा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 8 आयोटा इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो 2z माइनस 8 जमा 8 आयोटा, उधर जाके माइनस करेंगे 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा, तो 6 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करेंगे, माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो 2z इज इक्वल टू माइनस 8, उधर जाके प्लस 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 2 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, तो माइनस 1 आयोटा, मतलब 4 माइनस आयोटा ही आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, w की वैल्यू कितनी है 1 माइनस आयोटा, z की वैल्यू कितनी है 4 माइनस आयोटा। तो ये सोल्यूशन सेट मैंने इस साइड पे लिख भी दिया, 1 माइनस आयोटा w की वैल्यू और 4 माइनस आयोटा z की वैल्यू, ये सोल्यूशन सेट हमारा बन गया। अब चौथा भी देखें, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा था, लेकिन रियल पार्ट नहीं था, मैंने 0 लगा लिया अपनी आसानी के लिए। इधर 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 प्लस, अब 2 था तो उसमें इमेजिनरी नहीं था, उसमें रियल नहीं था, तो हमने 0 लगा लिया। इमेजिनरी नहीं है तो इसको 0 आयोटा हमने खुद से लिख लिया, ठीक है जी। क्वेश्चन 1 बन गई, क्वेश्चन 2 बन गई। यहाँ भी काम आसान है कि अब देखिए यहाँ w के साथ 3 है, वहाँ w के साथ 1 है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा लें, तब भी सब्ट्रैक्ट करने से एक चीज कट जाएगी, या इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा लें, तब भी ये सब्ट्रैक्ट करने से एक चीज कट जाएगी। तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2, इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करा लें, तो 2z जमा 2w बराबर हो जाएगा 6 आयोटा के। तो देखिए 2z जमा 2w, वो 0 जो लगाया वो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहना, 2 3 6 आयोटा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 3 है, और ये है जी इक्वेशन नंबर 2, ये भी 2z है, ये भी 2z है, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशनों को, तो ये 2z से कट जाएगा, ये 2z से कट जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखेंगे, 3 को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 में क्या है 2 प्लस 0 आयोटा, 6 में क्या है 0 प्लस 6 आयोटा, देखिए राइट साइड पे वही आ रहा है। अब इनको करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में साइन लाजमी चेंज किया करें, माइनस प्लस का तो फिर माइनस, प्लस का 0 है तो माइनस, प्लस का 6 आयोटा माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल करें, 3w माइनस 2w, तो 1w, 2 प्लस 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 6 आयोटा, तो माइनस 6 आयोटा आ जाएगा। तो w की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 आयोटा, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये इसको पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि उसमें आयोटा नहीं आ रहा होता, वो क्वेश्चन हमारी ज़्यादा सिंपल होती है, तो उसमें पुट कर लें 2z प्लस 2w ये इक्वल है 0 प्लस 6 आयोटा, ये हमारी इक्वेशन 3 गिवन है हमें, तो w की वैल्यू हमने बस पुट करनी है। तो 2z एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, w की जगह 2 माइनस 6 आयोटा लगा दिया, इज इक्वल टू 0 प्लस 6 आयोटा लग गया। देखिए जी 2z प्लस 2 2 4 माइनस 2 6 माइनस 12 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 6 आयोटा। अब 2z इज इक्वल टू, अब सारी वो चीजें जो कि z के साथ इधर आ रही हैं उसको उधर शिफ्ट करें ताकि z सेपरेट हो, z की वैल्यू निकल आए। तो ये जमा 4 उधर जाके हो जाएगा
-4, उधर 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, रियल है, तो -4 भी रियल है, उधर से उठ के इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। उधर 6 आयोटा एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, -12 आयोटा उधर आके +12 आयोटा हो जाएगा। 0 -4 -4 जमा 6 आयोटा जमा 12 आयोटा जमा 18 आयोटा और इधर 2 जी, ठीक है, 2 उधर आके अब डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2 + 18/2 आयोटा, तो 2 2 ज़ा 4, तो -2, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, तो -2 + 9 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये जी की आ गई। वो किसकी वैल्यू? वो डब्ल्यू की भी आ गई। तो अब हमने सिर्फ क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट। तो एस एस हम लिख लेंगे 2 - 6 आयोटा जो कि डब्ल्यू है, और -2 + 9 आयोटा ये हमारा जी है। ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर आ गए। चलिए जी, 4 पार्ट हमारे हो गए हैं। अब आखिरी वाला पार्ट है, जैसे पहले 2 पार्ट लेंथी थे ना, ये भी लेंथी होगा। तीसरा और चौथा पार्ट वैसे आसान था। तो पांचवा पार्ट है जी, 2z + 3 + आयोटा w = 1, ये इक्वेशन दी है। -z -1 आयोटा w = 2, ये हमें सेकंड इक्वेशन दी है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर ना उन्होंने रियल पार्ट दे दी, इमेजिनरी नहीं दिए, तो +0 आयोटा +0 आयोटा हम खुद कर लेंगे। अभी कर लें तब भी ठीक है, या आगे जाके कर लें, जब हमने कटिंग करनी होती है उस वक्त कर लें, तब भी ठीक है। ठीक है, तो अगर आप देखें ना, यहाँ पे काम ये है कि हम ना अगर यहाँ 2z है, यहाँ 2 लगा लें, 2 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन 2 को करा लें, तो काम आसान हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं इक्वेशन नंबर 2/2, तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो -2z, यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, एक ही बात है। चलिए मैं w के साथ लिख देता हूँ, 2w इंटू 1 - और 2 2 इधर हो जाएगा 4। ठीक है, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब आप देखिए ये -2z है, वो प्लस का 2z है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 अगर हम ऐड कर लेना तो ये z वाला तो टर्म कट जाएगा। तो ऐड करें इक्वेशन 1 और 3 तो हम लिख लेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर लिखेंगे। अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन में ना मैंने अभी अंदर मल्टीप्लाई w करा दिया, तो w 3w प्लस w है उठा, तो देखिए 3w प्लस, देखिए ना, w मल्टीप्लाई बाय 3, 3w प्लस w मल्टीप्लाई बाय आयोटा, w आयोटा, ठीक है, 3w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 1। अब उस रियल पार्ट है ना, इमेजिनरी नहीं है, तो मतलब 0 आयोटा खुद लगा लिया। ठीक है, इस तरह जो नीचे हमारे पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 बनाई है, वो -2z है, 1 माइनस आयोटा 2w, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा के लिखे, -2z 2w मल्टीप्लाई बाय 1 -2w, तो देखिए -2w। ठीक है, उसके बाद 2w इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2w आयोटा आ जाएगा, लेकिन पीछे वाला माइनस +2w आयोटा करेगा उसको, तो +2w आयोटा कर दिया, इक्वल टू 4 है तो 4 लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो +0 आयोटा लगा दिया। ठीक है, तो बस सिंपली हमने किया क्या है, इक्वेशन 1 और 3 को ही ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन 2w को इधर मल्टीप्लाई करा के लिखा है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ना w अंदर, इसको भी हम मल्टीप्लाई करा के लिखा है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, -2z + 2z कैंसल। अब देखिए 3w में से 2w माइनस किए, 1w आ गया, जमा w आयोटा जमा 2w आयोटा, तो ये कितने हो जाएंगे, जमा 3w आयोटा हो जाएंगे, एक जैसी टर्म है ना, जमा हो जाएंगी। तो 1 जमा 4 5, 0 आयोटा जमा 0 आयोटा, वो ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ कॉमन है, वो w है, दोनों में आ रहा है, तो w कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 + 3 आयोटा इक्वल टू 5, तो यहाँ w की वैल्यू तो आ जाएगी 5/1 + 3 आयोटा, तो 5/1 + 3 आयोटा w आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो रेशनलाइज कर देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 5 × 1 - 3 आयोटा, नीचे a² - b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर वाला टर्म एज इट इज, 5 1 5 कर लिया मैंने। ठीक है, 5 3 -15 आयोटा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब 5 कॉमन ले लेंगे, जब 5 आप कॉमन ले लेंगे तो 1 - 3 आयोटा, वैसे अगर मल्टीप्लाई ना भी कराते तो फिर नीचे दोबारा कॉमन लेना पड़ जाना है, तो आप ये वाला स्टेप ना करें, बेशक 5 × 1 - 3 आयोटा ही रहने दें। तो मैंने ये उसी तरह ही चलने दिया, क्योंकि नीचे जाके हमें फिर वही कॉमन ही लेना पड़ना है, इसको मल्टीप्लाई कराने का फायदा नहीं था। ठीक है जी, 5 × 1 - 3 आयोटा चलता रहने दें, 1 का स्क्वायर 1 है, -9 का 3 का स्क्वायर 9 किया, आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है -1,
तो ये अगले स्टेप में कर लें इसको -1। अब अगले स्टेप में -1 प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1 -3 आयोटा ओवर 10 आ जाएगा। तो ये 5 के टेबल में ना देखिए ये कटता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 1/2 इंटू 1 -3 आयोटा। अब ये 1 -3 आयोटा जो है ना 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, तो 1/2 -3 आयोटा ओवर 2। तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 है ना ये सेपरेट कर लेंगे, तो 1/2 -3/2 आयोटा, ये एक वैल्यू हमारे पास आई है, ये किसकी है, ये W की है। अब ये W की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें। लेट हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 2c + 3 + आयोटा W = 1। वैसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपने खुद देखना होता है कौन सी इक्वेशन में पुट करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो यहाँ मेरे लिए इक्वेशन 1 में पुट करना आसान था, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट किया, कभी मैं 3 में पुट करता रहा हूँ। तो अब देखिए हमने W की वैल्यू लगानी है, तो 2c एज इट इज प्लस 3W प्लस आयोटा एज इट इज। अब W की जगह लगाना है 1/2 -3/2 आयोटा, और ये = 1। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ना अगर आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 3 + आयोटा 2c ऐसे चलता रहेगा। यहाँ 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 को डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 को 2 को डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई -3, तो -3 आयोटा आ जाएगा, 1 -3 आयोटा ओवर 2 = 1 आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको हमने कराना है मल्टीप्लाई। ये 3 ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 1 - 3 आयोटा। ठीक है, 3 इंटू 1 - 3 आयोटा ये लिख लिया, प्लस आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। ठीक है, और इस सारे के डिनोमिनेटर में 2 चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के डिनोमिनेटर में हम एक ही 2 बना लेंगे और = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को कराना शुरू करें अंदर मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3 -3 3 ज़ा -9 आयोटा, प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, और ये आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वही 2 चलता रहेगा, = 1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2z तो चलता रहेगा, प्लस 3 एज इट इज -9 आयोटा प्लस आयोटा -8 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2 = 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2z प्लस, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3, 3 1 3 हो जाना, तो ये +3, 3 -8 आयोटा, ये +3 ओवर 2 = 1। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है, दोनों ऐड हो सकते हैं, ये 6 हो जाएंगे, तो 6 -8 आयोटा ओवर 2, और इधर 2z प्लस ये चलता रहेगा =1, ये चलता रहेगा। अब आप ये देखिए कि हम हमारे पास जो ये 2 है ये दोनों के डिनोमिनेटर में है, इसके भी है उसके भी है, सेपरेट करें 6/2 -8 आयोटा ओवर 2 हो जाएगा, तो 2z प्लस 6/2 -8 आयोटा ओवर 2 = 1। अब ये कट गया, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -4 आयोटा = 1। अब 2z, ठीक है, अब हमने z को निकालना है ना, तो z को जरा सेपरेट करना स्टार्ट करें, ये +3 उधर ले जाए, 1 -3 -4 आयोटा इधर जाके +4 आयोटा हो गया, तो 1 -3 -2 +4 आयोटा हो गया। ये 2z 2 इधर जाके डिवाइड करेगा अब, तो -2/2 +4 आयोटा ओवर 2, 1 से 2 1 1, ये 2 को 2 पे कट करेंगे ना 1 आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -1 + 2 आयोटा, ये z की वैल्यू आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन सेट मैं लिखना भूल गया, इसका इसका मैं सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ, तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, पहले w की वैल्यू लिख ले, वो आई थी 1/2 -3/2 आयोटा, और -1 + 2 आयोटा, ये हमारे z की वैल्यू आई थी, तो z और w z की वैल्यू दोनों लिखनी है, हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ले जी एक्सरसाइज 1.4 जो कि आखिरी एक्सरसाइज थी ये भी कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्लास 10 के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप यहाँ से करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।